बिहार दरोगा के लिए सेट 15 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा लोग कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है? असम में। ठीक है, भारत के असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न है, चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। चापचर कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा सागा दावा पांग लहबसोल अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव का त्योहार है। सागा दावा और पांग लहबसोल अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव का त्योहार है और यह किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील मीठे पानी की कौन सी है? चोलामू झील। और चोलामू झील कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में ही। और लोकटक झील मणिपुर में पाया जाता है और वहीं पर तैरता हुआ किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, किबुल लामजाओ। नेक्स्ट बताइएगा कि लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लोसार उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि क्वाड जो बना है QUAD क्वाड, तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड समूह में शामिल है। ठीक है, और एक प्रकार के सामरिक दृष्टि से यह बनाया गया है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना करोड़ थी? फिर से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, 2 बार प्रश्नों को पढ़ूंगा और तब जवाब देना है कि भारत 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ अर्थात 1027 मिलियन था। ठीक है, और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या 742 मिलियन थी और 285 मिलियन शहरी क्षेत्रों में था। ठीक है, अच्छा अब वर्तमान में जो 2011 की जनगणना के अनुसार 1029 मिलियन जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि पुरुषों में जो चक्का डिस्क होता है, डिस्कस थ्रो का, पुरुषों का चक्का डिस्क फेंकने वाले का वजन कितना होता है? 2 kg होता है। ठीक है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का जो वजन होता है वो कितना होता है? पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस का वजन 2 kg का होता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस जो अंधों के देखने के लिए था, आविष्कार किए थे ब्रेल लिपि का, तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि स्वयं जो एक पोर्टल है उसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। स्वयं पोर्टल का संबंध शिक्षा से है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि साबुन के बुलबुले जो बनते हैं, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? व्यक्तिकरण। प्रकाश के व्यक्तिकरण घटना पर आधारित है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, अच्छा प्रकाश के व्यक्तिकरण के सिद्धांत को किसने दर्शाया था? थॉमस यंग ने। प्रकाश के व्यक्तिकरण के सिद्धांत को किसने दर्शाया था? थॉमस यंग ने। ठीक है, अच्छा तेल की कोई पतली फिल्म है, जैसे मान लीजिए पानी के ऊपर तेल गिरा दिए तो वो भी रंगीन दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, और प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रकाश, जैसे जैसे मान लीजिए प्रिज्म हो गया, प्रिज्म पढ़े हैं ना कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, तो वो भी विवर्तन के कारण अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है। नेक्स्ट बताइएगा कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को, आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है। आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चावल के पानी में क्या है, स्टार्च है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोक सेवक जो होते हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी, उनके विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल कौन आयोग करता है? लोक सेवकों के विरुद्ध कोई अगर मामला आ गया है, कोई केस मुकदमा हो गया है, चाहे उन पर कोई गबन उबन का आरोप लग गया है, तो इन मामलों की जांच कौन करेगा? सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब यहां से प्रश्न आता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और ये सीवीसी जो है वह लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करता है। अब यहां से प्रश्न आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना तो 1964 में हुई थी, किस समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। ठीक है। अब बताइए लोग कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। तो सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। और सीवीसी के अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। और इसके सदस्यों में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर एवं विपक्ष का नेता। ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता। और इसका कार्य क्या है कि लोक सेवकों के विरुद्ध कोई सी मामला आ गया उसका जांच करना। जैसे मान लीजिए किसी में कहीं जिला में कोई जिला पदाधिकारी है और उसके पास उसका कोई मामला आ गया, तो उनके नियुक्ति पत्र पर तो राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो उसका जांच होगा तो कोई सीवीसी ही करेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मान लीजिए कहीं कट गया, कहीं जल गया, चाहे मान लीजिए चमड़ा में कहीं कट गया, तो ऐसी सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पैदा हो जाता है? उसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई यानी कि कहीं अचानक कट गया, जल गया, कच्ची सतह हो गया, आप दवा नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पर जो बैक्टीरिया पैदा होगा उसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। कच्चे चावल में बी सीरस यानी कि बैसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कच्चा जो चावल होता है। और ऐसे में अगर उन चावलों को कच्चा खाया जाए तो यह शरीर में फूड पॉइजनिंग की समस्या को पैदा करेंगे। अच्छा, साल्मोनेला जो टाइफी है, साल्मोनेला बैक्टीरिया ग्रुप, वह शरीर में किसको प्रभावित करेगा? आंत को। और क्लोरीस्ट्रीडियम बोटुलिज्म क्या है? यह भी एक प्रकार का फूड पॉइजनिंग का काम करता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में 1818 में। ठीक है। और कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? हीगल के। और कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य संघर्ष की स्थिति है। और कार्ल मार्क्स की कुछ पुस्तकें हैं जिसका में काफी फेमस है दास कैपिटल, ठीक है, होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। बार बार पूछा जाता है दास कैपिटल का रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। भारत में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1986 में। नेक्स्ट बताइएगा खेल पुरस्कार को कौन जारी कर रहा है अभी वर्तमान में? युवा मामला एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खेल पुरस्कार जारी किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूजीसी का फुल फॉर्म बताइएगा लोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यह केंद्रीय सरकार का आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का मुख्यालय कहाँ है?
नई दिल्ली में। नेक्स्ट बताइएगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जलमैन, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में। ठीक है, और यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था जिसमें महिलाएं एवं पुरुष वृक्ष से लिपट जाते थे। उत्तराखंड के चमोली जिला में आलिंगन कर लेते थे, गले लगा लेते थे। और इसके अलावा चिपको आंदोलन का नारा था परिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है और गढ़ने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अच्छा, वाटरमैन ऑफ इंडिया तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला को। और बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। ठीक है, सब कोई जानता है। अच्छा, पेले जो थे वो किस खेल के खिलाड़ी थे? फुटबॉल के। ठीक है, और उनका पूरा नाम बताइए लो। एडसन अरांटिस डो नैसिमेंटो, और ये ब्राजील के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बताइएगा लो भारत आकार में यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो 8वां बड़ा देश कौन सा होगा? अर्जेंटीना। ठीक है, और विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा के बाद तब चीन है, उसके बाद ब्राजील है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा पे अमेरिका है, पांचवा पे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तब भारत है, तब अर्जेंटीना है, चौथा पे अमेरिका है, पांचवा ब्राजील, छठा। अरे उसका ट्रिक है रुकचीस बड़ा आभा और जे। रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, स से संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तब अच्छा 10वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है, और 9वां है कजाकिस्तान। नेक्स्ट बताइएगा लोग, निसार जो था, निसार वह किन स्पेस एजेंसियों का संयुक्त प्रोग्राम था? इसरो और नासा का। ठीक है, और यह अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह का एक चक्कर लगाएगा और पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर और समुद्र के दृश्यों का चित्रण करेगा। तो निसार जो था वह या इंडिया का इसरो और अमेरिका का नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जिरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से परीक्षण कौन देश किया है? रसिया किया। ठीक है, अच्छा, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मानस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पेरियार और पराम्बिकुलर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरला में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंदनकानन उड़ीसा में है। और किबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। वही ना तैरता हुआ है, फंसिए लो नहीं, किबू लामजाओ मणिपुर। नेक्स्ट बताइएगा लोग, अच्छा, ये जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, तो किस कारण से दी गई थी? सैंडर्स हत्याकांड एवं लाहौर षड्यंत्र केस। सैंडर्स, देखिए, हत्या तो करने गया था लो जेम्स स्कॉट का, लेकिन गलती से मार दिया लो सैंडर्स को, और उसका रीडर जो था चरण सिंह उसको, तो उसको नाम दिया गया सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र केस। उसी के अंतर्गत इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, लाहौर जेल में। अच्छा, दूसरा बात यह था कि खाली बेंचों पर बम किसने मारा था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने खाली बेंचों में अभी असेंबली में बम मारा था, और उस समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
विट्ठल भाई पटेल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक फिलिप एस्प्रेट नाम के व्यक्ति थे, ब्रैन बेडले और लेचेस्टर हचिसन। फिलिप एस्प्रेट, ब्रैन बेडले और लेचेस्टर हचिसन, इन लोगों को जो है मुकदमा चलाया गया एवं इन लोगों पर कार्रवाइयां की गई। तो ये कौन सा षड्यंत्र केस था? मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। तो क्लियर है। और अलीपुर षड्यंत्र केस पश्चिम बंगाल वाला है। यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ बम बनाने का, मतलब इस विद्यालय में पाया गया कि बम बना रहा है लोग, उसी में ना अरविंद घोष बच निकले। और एक है दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसमें रास बिहारी बोस बम मारे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर भाग गए, चल गए जापान, सिंगापुर, वहां जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किए। तो ये फिलिप एस्प्रेट वाला बिहार एसआई के प्रश्न में पूछा भी हुआ है कि कौन सा अंग्रेज था। बाद में अंग्रेजों के दबाव के कारण ये लोग छूट भी गया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। तो यहाँ से बार बार ये पूछा था कि फिलिप एस्प्रेट किस षड्यंत्र से संबंधित है? मेरठ से, लाहौर से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब हैं। और दिल्ली षड्यंत्र से रास बिहारी बोस, मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ, उसी में ना दीनानाथ सरकारी गवाही बन गया था। और अलीपुर बम कांड से अरविंद घोष बम बच निकले थे। नेक्स्ट बताइएगा, पूरा का फुल फॉर्म बताइए। पूरा का, PURA, पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज, और इसका मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं शुरू करना। और इसको लाए थे APJ अब्दुल कलाम, जो देश के राष्ट्रपति बने थे, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, कि वर्तमान में शून्यकाल कितने से कितने बजे तक चलता है संसद में? वर्तमान में शून्यकाल कितने से कितने बजे तक चलता है संसद में? 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। नेक्स्ट बताइएगा, कि नाभिकीय रिएक्टर की अभिक्रिया को कंट्रोलर छड़ के माध्यम से उसके न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि एटॉमिक पाइल में, कंट्रोलर छड़ का काम कौन करता है? कैडमियम एवं बोरान। क्लियर है। अच्छा, कूलेंट का काम कौन करेगा एटॉमिक पाइल में? D2O। ठीक है। और उसके अलावा ये, अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल का काम कौन करेगा ईंधन के रूप में? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ठीक है। और मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग होगा? भारी जल या ग्रेफाइट का। और साथ ही भारी जल का कूलेंट यानी कि शीतलक के रूप में भी प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बताइएगा लोग, कि राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? ये वो राजेंद्र प्रथम है चोल वंश का, ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और यही वो राजेंद्र प्रथम है जो महमूद गजनवी का समकालीन था। गंगेय कोंड चोलपुरम का निर्माण इसने ही कराया था। गंगा नदी से एक जगह पानी लेके गए और वहां पर मैंने गंगा नदी तक इन्होंने विजिट कर लिया था क्षेत्रों को, राजेंद्र प्रथम। तो इन्होंने यहाँ से कुछ एक जगह पानी लेकर गए और वहां पर अपने पोखरा में डाल दिए और कहा कि गंगेय कोंड चोलपुरम की मैंने स्थापना किया, अर्थात गंगा के को मैंने विजय किया। नेक्स्ट बताइएगा, कि चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम। क्लियर है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोलों की राजधानी तंजौर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद यहाँ से एक जग पानी गंगा जी में से ले गए और वहां अपने तालाब में डाल लिए दक्षिण भारत तंजौर में, और वहीं पर कहा कि गंगेय कोंड, माने गंगेय को मैंने जीता, और वहां पर चोलपुरम बनाया। जैसे पुलकेशिन, देखिए पुलकेशिन द्वितीय हराया हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, कि हर्षवर्धन आप नर्मदा नदी को नहीं लिए दक्षिण भारत में, और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराकर और उसके राजपीठ पर लिख दिए वातापी कोंड, यानी कि मैंने तुम्हारे राजधानी वातापी को जीता। किसने लिखवाया था पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर? नरसिंह वर्मन, जो पल्लव वंश के राजा थे। उसी कारण उसने आत्महत्या मैंने कर लिया, मर गया पुलकेशिन द्वितीय आत्मग्लानि से। और पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का उल्लेख एहोल अभिलेख में है, जिसका रचनाकर्ता रवि कीर्ति हैं।
और प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? हरिसेन, समुद्रगुप्त के बारे में लिखे हैं। अच्छा बताइएगा लोग, चोलों की राजधानी तो तंजौर थी, तो तंजौर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राज राजा पेरुथच्चन। क्या नाम है? कुंजर मल्लन राज राजा पेरुथच्चन। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए, भेजने के लिए देश का स्पेस पोर्ट माने स्पेस बंदरगाह स्थापित किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में किया जा रहा है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म बताइए लो। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इंदिरा गांधी थी उस समय, इंदिरा गांधी न थी 69 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसका वीडियो मैंने बनाकर डाला भी है, ये अंतरिक्ष विज्ञान का पार्ट 1। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता या पितामह विक्रम साराभाई को माना जाता है। और अन्य वैज्ञानिकों में सतीश धवन भी प्रसिद्ध है। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्रा में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गर्मी के दिनों में होने वाली वर्षा को कहां पर मैंगो शावर कहा जाता है? केरला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछता है। बिहार एसआई में वर्षा से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये जो नेशनल पार्क है उससे संबंधित प्रश्न जरूर रहेंगे। तो बताइएगा लोग कि गर्मी के दिनों में होने वाली वर्षा को कहां पर मैंगो शावर कहा जाता है? केरला में। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आम की फसल के लिए काफी उपयोगी है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अच्छा, ये राम मनोहर जो लोहिया हैं, इनका जन्म 1910 में अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और समाजवाद पर लोहिया जी के क्या विचार हैं सुन लीजिए। कि लोहिया ने कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच असमानता नहीं होनी चाहिए, त्वचा के रंग के आधार पर भी असमानता नहीं होना चाहिए, जाति आधारित असमानता नहीं होना चाहिए, और कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन भी नहीं करना चाहिए, आर्थिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्होंने अनटचेबिलिटी की बात को भी माना। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? बंबई में, जहां पर जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया थे। उससे पहले सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंदन मिश्रा और जयप्रकाश नारायण हैं, इन लोगों ने मिलकर कहाँ कर दिया था? फूलन प्रसाद वर्मा बिहार में कर चुका था लोग। तो वहां पर पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो उसकी स्थापना पहले हो गई थी 1931 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बंबई में हुई थी 1934 में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। और दीदी की रसोई की शुरुआत बिहार में की गई है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। जीविका में जो महिलाएं काम करती है उन्हीं के द्वारा दीदी की रसोई को बहुत बड़े बड़े जो भी संस्थान है, जैसे हॉस्पिटल है, वहां पर सस्ते रूप में अच्छा भोजन आपको मिलेगा, जाकर खा सकते हैं लोग, जाकर आप लोग खाइए। उसके अलावा बिहार सरकार द्वारा जीविका दीदियों को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत जो है दिया जा रहा है कि नर्सरी जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसके लिए जीविका दीदी की नर्सरी यानी कि पौधाशाला भी खोला जाएगा।
और साथ ही मनरेगा से उसको क्या किया जा रहा है, अभिसरण भी किया जा रहा है कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए। और जब तक महिलाओं को का विकास नहीं होगा, समाज के विकास की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और साथ ही डेवलपमेंट स्टेट भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर पर नौकरियों में 35% का आरक्षण एवं पंचायत स्तर पर नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया गया। और बिहार वो पहला राज्य है जिसने 2006 में पंचायत स्तर के स्थानीय स्वशासन के चुनाव में 50% स्थान महिलाओं को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वन और वन्य जीव और स्थानीय सरकार किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का, राज्य सूची का विषय हो गया है। पहले तो समवर्ती सूची का वन, वन्य जीव और स्थानीय सरकार समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और इसके संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये पांचों विषय जो हैं समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव पक्षी का संरक्षण और न्याय प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं और इसकी स्थापना उन्होंने 1994 में की थी, सिएटल अमेरिका में। अमेजन की स्थापना 1994 में और इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। सब याद कर लेना है। फेसबुक कब चालू हुआ, व्हाट्सएप कब चालू हुआ? व्हाट्सएप कब चालू हुआ? 9 में। आपको मिला 15 में। नेक्स्ट शुरू कीजिएगा। अच्छा, ये भी पूछता है फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। व्हाट्सएप के कौन है? फ्लिपकार्ट के कौन है? फ्लिपकार्ट के है सचिन एवं बिल्ली बंसल है। बेच दिया लोग। किसको बेचा है लोग? वॉलमार्ट को बेचा है लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार करने वाली कंपनी है। यानी कि 1 किलो आटा, 4 आना के नमक, तेल सब बेची। नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और पौधे का पावर हाउस किसे कह सकते हैं? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। और यह हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसका नामकरण किसने किया था? बेंडा ने। और यह कोशिका का श्वसन स्थल या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, मनुष्य कौन सा मतलब प्राणी है? शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है? ओमनिवोरस है। ठीक है, हम शाकाहारी हैं। अच्छा, उत्पादक उपभोक्ता में कौन ऑटोट्रोपिक होंगे? खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। उत्पादक या उपभोक्ता में कौन ऑटोट्रोपिक होंगे? यानी कि स्वपोषी कौन होंगे? उत्पादक होंगे और हरे पेड़ पौधे। तब क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं। अच्छा, एक खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? कार्बन का होगा, डिकम्पोजर का होगा, अपघटक का, कवक एवं जीवाणु। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि नासा जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका का। और इसका गठन कब किया गया था? 1998 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसरो की स्थापना 1969 में। और इसका मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और उन्हीं को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक या फादर या पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1940 में। और इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। भेल की स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड 1964 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में।
और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की स्थापना 1954 में, और इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये सब कौन कंपनी है? बेल है ना, बेल, गेल, ONGC सब महारत्न कंपनी है। LIC। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग। यही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने इसरो के लिए C-32A2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। टैंक माने बुझते हैं ना, भीष्म। भीष्म क्या है? टैंक का प्रकार है। अरे टैंको एक बेर बड़का गोला मारी और कहीं घुस जाई, पानी में चढ़ जाई, पहाड़ पर चढ़ जाई। हाँ हाँ, क्रायोजेनिक इंजन वाला टैंक विकसित किया है, यही वो क्रायोजेनिक इंडिया विकसित किया है यार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी, बेंगलुरु में मुख्यालय है। नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन है, अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक हैं। और सौर सेलों में प्रयुक्त होता है सिलिकॉन, यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना हो तो सिलिकॉन का उपयोग होगा। और साथ ही सिलिकॉन का उपयोग और होता है मोबाइल में। IC चिप्स किसका बना होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन का। और इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? JS किल्वी ने। कंप्यूटर में हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी से भी BRSI बहुत प्रश्न पूछता है, मराठा साम्राज्य से। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। और शिवाजी की राजधानी रायगढ़। फंसना नहीं है एकदम, ये हमेशा फंसता है लोग, शिवनेर में कि रायगढ़ में, गलती हो जाता है। तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में और उनकी राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है। अच्छा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। राजधानी कब बनाए थे रायगढ़ को? 1656 में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि शिवाजी की जो टैक्स सिस्टम थी वह किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की टैक्स व्यवस्था पर। और मलिक अंबर कहाँ का था? बीजापुर का था। और किसकी हत्या शिवाजी ने बगनखा से कर दिया था? अफजल खां का। और उसको भेजा था बीजापुर का सुल्तान ने कि जाके शिवाजी से को खत्म कर दो। ये भी सैनिक लेके जंगल में घुस गए, उन्हें से वो सैनिक लेके जंगल में घुस गया। अब बीचे में मैंने मिलने के लिए बुलाया, चादर ओढ़े हुए थे। वो समझा कि हम तो भाई अपने 7 फीट 8 फीट के हैं, शिवाजी हैं नाटे कद के, पंखे में दाब के कुरकुरा के मुंगा देंगे। तले तो निकाल के बगनखा उसके पेटे में मार दिए, बस मर गया अफजल खान को। समझे? शिवाजी ऐसे आदमी थे। अच्छा, शिवाजी को तोप कौन दिया था? अंग्रेजों ने। अच्छा, शिवाजी जो सूरत को 2 बार लूटे थे, वो किसका व्यापारिक केंद्र था? पुर्तगालियों का था कि अंग्रेजों का था कि मुगलों का था? मुगलों का था। जब शिवाजी अंग्रेजों से तोप लेंगे तो अंग्रेज पर हमला करेंगे। औरंगजेब का था। मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत को उन्होंने 2 बार लूटा था शिवाजी ने। तोप लेंगे अंग्रेज से, ओकरे पर हमला करेंगे तो देगा गोला, बाद में कहेगा कि बंदूक ले जा, टोटा आते हैं। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ये जो आर्द्र भूमि का जो संरक्षण होता है रामसर, तो रामसर है कहाँ? ईरान में। ठीक है, 1971 में हुआ था। और भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? बहुत ज्यादा हो गया, 47। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और बिहार का एकमात्र है कौन? अरे वो लड़ाई में भी शिवाजी साथ, मैसूर वाला युद्ध हुआ था, अंग्रेज के साथ मरते उसमें शिवाजी। अरे देखिए बताते हैं। मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ था ना, उसमें केरल का त्रावणकोर भी मिला हुआ था। हाँ, 4 गो 5 गो मिलकर इस सब लोग मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। और मैसूर के इतिहास पर संसद में भी विवाद हो गया है। कुछ लोग मानता है कि शिवाजी को कि वो अच्छे आदमी है, टीपू सुल्तान को कुछ लोग मानता है कि अच्छे आदमी है, और कुछ लोग कहता है टीपू सुल्तान को कि वो बुरा आदमी था। बात को समझिए, ध्यान देना है। लेकिन उस बातों पर हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को करना है कंपटीशन एग्जाम का तैयारी। तो हम लोग वहीं पढ़ेंगे जो किताबों में लिखा हुआ है, बीच में राजनीति में नहीं जाना है कि कौन अच्छा था कौन नहीं था। और कुछ लोग मानता है कि BD सावरकर अच्छे आदमी नहीं थे, और कुछ लोग कहता है कि नहीं, उन्होंने काला पानी की सजा तक काटी।
काटा ना भाई। जैक्सन का जो हत्या हुआ नासिक षड्यंत्र केस में, फाटक रेलवे फाटक पर ही लोग मार दिया, इन्हीं के द्वारा ना विनायक दामोदर सावरकर, गणेश वासुदेव सावरकर, दो भाइयों ने मिलकर मित्र मेला का गठन किया, आगे अभिनव भारत बना। अभिनव भारत संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने किया, सेलुलर जेल के दीवार पर लिख दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो कुछ लोग उनको नायक मानता है, कुछ लोग जैसे गोडसे हैं तो गांधी जी को गोली मारे, तो कुछ लोग मानता है कि गांधी जी हीरो हैं, कुछ लोग मानता है कि गोडसे ने अच्छा किया। तो इस मैटर पर हम लोग को नहीं जाना है। गांधी जी कभी पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ग्लूकोज का सूत्र बताइए। ग्लूकोज C6H12O6। और ग्लूकोज जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है? घुलनशील है, ठीक है। और ग्लूकोज का सूत्र हुआ C6H12O6, ठीक है। अच्छा, दूध में चीनी जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लैक्टोज, ठीक है। दूध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध का खट्टापन जो हो जाता है किसके अधिकता है? लैक्टिक एसिड के कारण। और मक्खन जो महकता है वो किस? ब्यूटराइक एसिड के कारण। और टमाटर में कौन एसिड रहता है? टमाटर में मैलिक एसिड होता है, सेव में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। हाँ, नींबू साइट्रिक एसिड रहेगा, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होगा, और टमाटर का लाल रंग ऑक्जेलिक एसिड होगा। टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और IMF का भी स्थापना वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। और WTO 1 जनवरी 1995। पहले इसका गैट नाम था, जिसका मुख्यालय WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा कॉल लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। और इसी सियाचिन ग्लेशियर को श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, श्वेत मरुस्थल का मतलब जानते हैं? बर्फ का डेजर्ट, बर्फ की। और भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गौर माता गुजरात में, और पूर्वी तिबिथु अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है। मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में, ट्रैक्टरों का वहीं पर है, दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली में है। पहले कोई पुरातत्व सर्वेक्षण से मतलब नहीं रखता था, जब से राम मंदिर पर उसने साक्ष्य प्रस्तुत किया सब कोई जान गया कि भाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली में है। अच्छा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। नारियल अनुसंधान संस्थान केरल कासरगोड, ठीक है। मसाला का भी केरल है। और मसालों के उत्पादन में सबसे 1 नंबर राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। समग्र मसाला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। काली मिर्च केरल होगा, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश है। अच्छा, काजू भी केरल है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि और प्रश्न बताइए लोग, नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात में। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में, ठीक है। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ये सब प्रश्न पूछता है, याद रखिए। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, यूटोपिया के लेखक कौन है? थॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक थॉमस मूर है। और रिपब्लिक के प्लेटो। अच्छा, जूलियस सीजर के और रोमियो जूलियट के, ये सब तो ना भुलाइए, पढ़ने वाला लोग सब जाना, आगे अंग्रेजी से इंटर में बेटो नहीं कर पाए। जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, शेक्सपियर। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को। नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है किस अनुच्छेद में है? 1, 2, 3 गिर गई मशीन, यही मैंने अध्यादेश जारी कर लो। जब संसद का कोई भी जो है सेशन में न हो तब राष्ट्रपति किसी भी कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं।
और ऐसा अध्यादेश संसद सत्र के शुरू होने के मात्र 42 दिन के अंदर पारित होना चाहिए, नहीं तो गया काम से। अच्छा, राष्ट्रपति जो है जो सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, वो क्या करते हैं? आई लव यू बोल के लेगा 143, यानी कि 143 के अंतर्गत सलाह लेगा, लेकिन मानेगा या नहीं मानेगा उसके ऊपर है। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा 21 अनुच्छेद में, 52 में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिंदुसार किस वंश का राजा था? फिर से मैं पूछ रहा हूं, बिंदुसार किस राजवंश का राजा था? मौर्य वंश का था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, उसका पुत्र अजातशत्रु था। और बिंबिसार से भी पहले मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने, और उसका लड़का जरासंध था, वही जरासंध जो पटक पटक के मारता था। और उसके बाद बिंबिसार आया जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, जिसको पितृहंता भी वंश कहते हैं। और उस बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, अजातशत्रु का था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, और नागदशक को मारकर कौन बना? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन को मारता है कौन? उसी का दासी पुत्र हुआ महापद्मनंद। और महापद्म का अंतिम राजा मननंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, घनानंद को मारता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। और प्रथम शिलालेख लिखवा कर अशोक जो है सम्राट बन जाते हैं, जो अपने जनता के बीच नियम कानून को दर्शाते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है। देखिए, इसीलिए अशोक को कहा जाता है कि सम्राट। अकबर को भी क्यों महान कहा जाता है? जैसे अशोक को महान कहा जाता है, अकबर को भी क्यों महान कहा जाता है? क्योंकि उसने भी बहुत सारा ऐसा काम किया था धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित, जैसे दातीज, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और जजिया कर की समाप्ति। ये तीनों लगातार 62, 63, 64 लगातार काम ये किया है। और ये दास प्रथा खत्म कर दिए, बहुत अच्छा काम किए। तीर्थ यात्रा कर जो था उसको समाप्त कर दिए, जजिया कर समाप्त कर दीजिए। और जजिया किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और जकात मुस्लिम लिया जाता था। और खराज भूमि कर था। और खुम्स युद्ध में लूट का माल था। बताइए, युद्ध में लूट का माल था, युद्ध में लूट का माल था। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। याद रखिएगा, जैन ग्रंथों में सिंह सेन एवं ईनानी लेखक ने इसे अमित्र चेट्स एवं संस्कृत में इसे अमित्र घात कहा गया है। ये भी कौन महत्वाकांक्षी आदमी नहीं था बिंदुसार। और किसका बेटा था बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? नहीं, हेलेना का बेटा ही थोड़े है, ये बेटा है घनानंद की बहन का। लेकिन पत्नी हेलेना भी थी ना, सिलेबस निकट का। अरे उसका नाम हम भूल रहे हैं। और धनानंद की बहन का क्या नाम था? चंद्रवंशी की करके कुछ नाम था, चंद्रवती। उसी से शादी किया ये। सिलेबस निकट की भी बेटी है। ये तो देखिए, विदेशी पुत्र का। अच्छा, अकबर का बेटा जो जहांगीर हुआ, किसका बेटा था? हारका भाई का था। जहांगीर का भी जो बेटा हुआ शाहजहां, तो जहांगीर का 2 विवाह हुआ, एगो मेवाड़ के राजा से, मारवाड़ के राजा से। तो मेवाड़ के राजा का जो बेटा हुआ उसका नाम था क्या? खुसरो। वो तो विद्रोह किया किसके साथ मिलकर? अर्जुन देव के साथ मिलकर। तो अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया, इसको जहांगीर अंधा करवा दिया, और दक्षिण भारत में ले गया तो शाहजहां मरवा दिया। और शाहजहां का भी बचपन का नाम था खुर्रम, वो मारवाड़ के राजा की बेटी का लड़का था, वो भी तो हिंदुओं गर्भ से पैदा हुआ। तो इसी तरह ये जो इसका बेटा है बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भी धनानंद की बहन है, उसी का ही बेटा है। किसी नहीं सुन रहा है? घर विभीषण जब हो जाए तो घर ढह जाए, घर का भेदी लंका ढा है। ऐसे ऐसे मने है कहानी। अब जैसे देखिए, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, वो काहे अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारे? क्योंकि वो हुड़ के सामने आत्मसमर्पण करने लगा, और वो कहा कि भाई पत्नियों के ले जा। वो कलश की भाई तनी दिखा दो, बस वो लेके, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हमला किया कहा मेवाड़ पर, उदय सिंह के पत्नी क्या नाम था उसका? पद्मावती।
तो कहा कि तनी दिखा दीजिए, सीरियल नहीं देखे हैं, फिल्म निकला है, फिल्मों में कह रहा है कि थोड़ा अपने परिवार से मिलाइए, रानी से भेंट कराइए, तो तलवारें रख दे रहा है सर। बहुत अच्छी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। नेक्स्ट बताइएगा लो कि सांची का स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक। और आगे चलकर जो है इसका जीर्णोद्धार किया अग्निमित्र ने, जो शुंग वंश का शासक था। ठीक है, सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है, और भरौत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। तो देखिए गुप्त वाला गुप्त है, ये फंसना नहीं है, कबो बड़ा लोग फंसता है। हाँ, चंद्रगुप्त को समझ लेता है, गुप्त वाला नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम होगा, विक्रमादित्य द्वितीय होगा। हाँ, बिंदुसार बिंबिसार भी बड़ा। बिंदुसार हो गया अशोक किसका? मौर्य वंश का, अशोक का बाप। अब बिंबिसार हो गया हड़प्पा वंश का संस्थापक। अच्छा ये अच्छा बताइए, मगध का है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया क्योंकि गंगा एवं सोन के संगम पर जो बसा था पाटलिपुत्र, यहाँ काफी उपजाऊ भूमि थी, नदी मार्ग था यातायात के लिए। उसके अलावा झारखंड पास में था, वहां के खानों से लोहे की प्राप्ति हुई, तो हर फाल बना, काफी अच्छे से जुताई होने लगी खेतों की, हथियार भी बना, साम्राज्य विस्तार भी हुआ। और साथ ही झारखंड का जो वो दुगो जो है, वहां पर झारखंड में दुगो है ना, क्या नाम है उसका, वो वन्य जीव अभयारण्य, वहां से हाथी भी लगा मिलने। उड़ीसा में है सिमलीपाल। झारखंड में 2 अभयारण्य है, बहुत अच्छा उसका नाम है, हजारीबाग के आसपास से, थोड़ा भूल रहे हैं लेकिन बताएंगे थोड़ा देर में। तो वहां से उन लोगों को हाथी के सामने कोई नहीं टिकता है, पता है ना, हाथी सन की तरह। इसीलिए देखिएगा कि नंदों का जो राजकीय चिन्ह है उस पर हाथी का चिन्ह है। और धनानंद के मंत्री का क्या नाम था? राक्षस। उसको कहता था अमात्य, अमात्य माने प्रधानमंत्री, और उसका नाम था अमात्य राक्षस, यानी कि राक्षस नाम था। और उसी पर मुद्रा राक्षस लिखाया है, और मुद्रा राक्षस का रचयिता बिंबिसार है, अति है विशाखा दत्त है। और अशोक के अति है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। समझे? तो बिहार बहुत लोगों ने आर्यभट्ट को दिया है, जो पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत लिखा उन्होंने, और कहा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले कहा आर्यभट्ट ने। और सौर सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। और ग्रहों के गति नियम केपलर ने दिया, जो सब यूनान का रहने वाला था। लेकिन उससे पहले यहाँ अब देखिए सापेक्षिकता सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन पढ़ते हैं ना, सापेक्षिकता सिद्धांत माध्यमिक सूत्र पुस्तक में सबसे पहले नागार्जुन ने दिया। और नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के। अशोक घोष भी उसके दरबार में थे। कनिष्क ने पटना पर भी हमला किया, और एक दार्शनिक और एक मुर्गा उठा ले गया। इसका मतलब था कनिष्क मुर्गा नहीं देखा है, और कनिष्क ने ही शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, और उसी को भारत सरकार अपनाती है। और कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक तो पुरुषपुर पेशावर में पाकिस्तान में, और दूसरी यहाँ मथुरा में। और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कुंडलवन कश्मीर में, जहां से बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान महायान। तो उत्तर भारत महायान श्रेणी का कहलाया एवं दक्षिणयान हीनयान श्रेणी का। नेक्स्ट बताइएगा लो कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी ने, अकबर ने जब गुजरात विजय करके लौटा। ठीक है, अलाई दरवाजा सीरी का किला मंगोलों से रक्षा के लिए 1000 सतूना महल, माने 1000 खंभों का महल, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और साथ साथ नकद रुपया देने की भी सैनिकों की व्यवस्था की, और हुलिया लिखने का भी। सहना ये मंडी बाजार को इतना मजबूत बनाया कि बाजार में चोरी न हो, कम माप तौल कोई न दे, और जो कम माप तौल करेगा उसके शरीर से मांस काट लेने का भी आदेश दिया। और साथ ही किसानों से उसके उपज का आधा भाग भी लिया, 1/2, और लूट के माल में से 80% ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कभी खलीफा वलीफा को चुनौती नहीं दिया, लेकिन उसके बातों को नहीं माना, यानी कि शरीयत के अनुसार अपने राज्यकाज को नहीं चलाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था, एगो अताउद्दीन नाम का एगो थे गुरु, माने हर आदमी के एगो गुरु होता है। तो ये सोचा कि हम भी विश्व विजय करें। अलाउद्दीन खिलजी की बड़ा मंगोल तंगोल इधर से हमला कर रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, सब जीत लेंगे, तो मना कर दिया, इसलिए नहीं गया। खैर जो हो, अच्छा बताइएगा लो
कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको भारतीय संविधान में स्वतः ले लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी भारत में आजादी के पहले, तो वो किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ली आयोग। ली माने बुझते हैं? ली आयोग, ली आयोग की माने सिफारिश पर की गई थी। और भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भी ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत दिया गया था। 1926 से ही वोट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बर्मा को भारत से किस एक्ट के अंतर्गत अलग किया गया? 1935 के एक्ट के अंतर्गत। 1936 या 37 में इसको अलग किया गया था बर्मा को। और बार बार ये प्रश्न पूछता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दल बदल अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? 10वीं अनुसूची से है। और राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में यह पारित किया गया था। हाँ, 1985 में कि दल बदल नहीं करना है। मान लीजिए जीत गए बीजेपी से और देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बन जाए, घुस गए, बहुत चालू है हमारे मुख्यमंत्री साहब की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और उनको लोकसभा का पिता या फादर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए? आशापूर्णा देवी, बंगाली भाषा में। ठीक है, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में। ठीक है, और संस्कृत भाषा में किसको मिला है? सत्यव्रत शास्त्री को। नेक्स्ट बताइएगा लोग, नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित जो कण होते हैं, माने कोई भी वस्तु है वो अंततः शीशा में बदल जाएगी, सब कोई जानता है, जो भी न्यूक्लियर पार्टिकल है। तो न्यूक्लियर पार्टिकल में सबसे पहले अल्फा बीटा गामा में से कौन निकलेगा? बीटा निकलेगा, उसके बाद अल्फा निकलेगा, तब गामा निकलेगा। अल्फा का मतलब है He++, अर्थात यह प्रोटॉन है ना। और बीटा का मतलब है माइनस, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है। और गामा का मतलब है न्यूट्रॉन है। अल्फा किरणों किसकी आनंद क्षमता ज्यादा होगी? अल्फा किरणों की। वेदन क्षमता गामा किरणों की। याद रखिए, ये सब बहुत पूछता है। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता हाँ, गामा का है। अल्फा के आनंद क्षमता ज्यादा है। अच्छा, चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? असम है। असम है चाय के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दार्जिलिंग चाय क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चाय किस माने कटिबंध का पौधा है? उष्ण एवं उपोष्ण दोनों है, ध्यान रखिएगा लोग। चाय उष्ण एवं उष्पोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कहीं कहीं उपोष्ण लिख देता है, कहीं कहीं उष्ण लिख देता है, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, फंसता भी है बहुत, कि चाय उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और गेचाक मुतको यानी कि गेहूं, चाय, कपास, ये सब कौन हो जाएगा? मूंगफली, तंबाकू, ये चाइना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अच्छा, बताइएगा लोग कि भारत की पहली सौर से संचालित टेक्सटाइल मिल परभणी कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मिल परभणी जगह का नाम है, तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों यानी कि हिंद यूनानी ने। ठीक है, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासक। ठीक है, शीशे के सिक्के किसने जारी किए? प्रोटीन वगैरह के सातवाहनों में। प्रोटीन ना, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गांधार शैली जो है किन शैलियों का मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक शैली का गांधार शैली मिश्रण है, कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मिनी माता जो रोग हो जाता है वह किसकी अधिकता से होगा? पारा यानी कि Hg। और ऐसा हुआ था जापान में। जापान में जो मछलियां थी वो पारा का रिसाव हो गया था समुद्र में, मिनी माता शहर में,
तो वहां उस मछलियों को खाने से लोगों के शरीर में पारा फैल गया, और पारा शरीर में किसको नुकसान पहुंचाता है? उदर को, और इसी कारण मिनी माता रोग हो गया। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होगा? इटाई। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट या पार्किंसन रोग, और पार्किंसन मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें शरीर बच्चे का नीला पड़ जाता है और ऑक्सीजन की वहन क्षमता हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, ठीक है। एस्बेस्टस के कारण वात स्फीति होगा दमा फुआ, और तांबा की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, बार बार पूछा जाता है। और साथ ही फ्लोराइड से क्या होगा? दंत क्षय होगा। और शरीर का सबसे मजबूत कौन है पदार्थ? इनेमल या दंतवल्क, वही दांत के ऊपर का परत जो व्हाइट रंग का चमकता रहता है और फौलाद जैसा मजबूत होता है। अगर किसी से टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी को पानी डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। अच्छा, माचिस की तिली पर कौन सा फास्फोरस का उपयोग होता है? लाल फास्फोरस, पिट्टू, उसको कहा जाता है पिट्टू। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। सोनार, अच्छा सबसे पहले तो ये सोनार का उपयोग करता कौन है? नाविक या नौ संचालक करते हैं। पनडुब्बी में जो अधिकतर रहते हैं वो भी, कि समुद्र में डूबी हुई चीजों का पता लगाने के लिए, अगर आगे चट्टान है तो वो भी क्या, तो प्रकाश के ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो सोनार का फुल फॉर्म बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अच्छा, समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं हम लोग? फायदोमीटर से। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि वाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और वाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की थी, ठीक है। हर्ष को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शिलादित्य। और यही वो हर्षवर्धन है जो जिसकी राजधानी कन्नौज बनी थी, और प्रत्येक 5 साल में सारा मुनाफा का पैसा, राज का पैसा नहीं पर मुनाफा का पैसा सारा लगे प्रयाग में दान कर देते, और कुंभ मेले का शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी, समझे। आज कुंभ को कुंभ नहीं बुझिए, मोदी सरकार कुंभ को बहुत आगे ले गया। देखिए, चीजों को इतना ज्यादा मतलब विश्व स्तर पर माने भारत सरकार दिखा रही है कि आने वाले कुंभ में जितना ही विदेशी आएंगे उतना ही फायदा है। अरे खाएंगे तो खेबे कर लो, कपड़ों की नहीं लो, घूम सब चीज फायदा है। आज बिहार सरकार जो है विद्यार्थियों को बीएसएससी के एग्जाम दिलाने के लिए किसी को सहरसा, किसी को जहानाबाद भेज रही है। काय के लिए? जाएगा तो जिला के बारे में जानेगा, नॉलेज होगा, जानेगा तो बाद में पैसे ले आके देगा। ही कहिए, अरे रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए हो रहा है। जिला के बारे में जानेगा, लग रहा है सब बैठे बैठे जिला के बारे में नहीं लोग जान रहा है। यूट्यूब से जान जाइएगा। अरे किताब पढ़ लीजिएगा, वो बात दूसरा है, जान जाइएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं जानने के लिए बुला रहा है, वो सब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, ट्रेन से जाते हैं, टिकट कटाया जाता है बीएसएससी। कौन टिकट ट्रेन से जाता है? हर जगह ट्रेन जाता है। बिहार में कौन जिला में ट्रेन नहीं जाता? बिना टेम्पू के ले जाते हैं, टेम्पू से। अच्छा ठीक है, छोड़िए लोग सब, पहले बात सुनिए। नेक्स्ट सुनिए ना सुनिए बहुत हो गया। सुनिए, बताइएगा लोग कि हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोकपाल का। देखिए, आज वही लोकपाल है कि लोकपाल विधेयक लाने के लिए हमारे अन्ना हजारे साहब बैठक धरना पर बैठ गए आए, और आजकल कहाँ जाने कहाँ पर हैं अन्ना हजारे साहब। अच्छा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? हर्षवर्धन की। अरे पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया, हर्षवर्धन को हरा दिया, और पुलकेशिन द्वितीय का हरा दिया नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश का शासक। और पिछुआ पर लिख दिया पुलकेशिन द्वितीय को वातापी कुंड, माने तुम्हारी राजधानी को जीत लिया। अच्छा, कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? वेनसांग। और इसकी पुस्तक की रचना क्या नाम है? सीयू की। और इकाई के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और साथ ही बौद्ध प्राप्तियों को एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है? वोल्टेज के नियम या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और लेंज का नियम वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
लेंज का नियम कहता है कि जहां से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है। अच्छा, किरचॉफ का नियम का कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु, काली वस्तु माने जो ज्यादा काला है, जो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है वही ऊष्मा को ज्यादा उत्सर्जित करता है। अर्थात किसी कमरे में एक सफेद वस्तु और एक काली वस्तु को समान ताप पर गर्म कर किया जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण निकालेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। एंकर शब्द का संबंध, एंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? रिले रेस। और एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962 में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अच्छा, इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नूसंतारा। हाँ, वही नूसंतारा कहिए, नूरू सुल्तान कहिए, इस सबका तो कोई यही काम है। कभी कहता है तुर्की नाम रहेगा, कभी कहता है तुर्की नाम रहेगा, जो बुझाता है करते रहता है। और मोदी सरकार भी इतना ना नाम बदल रही है, लंबा लंबा नाम। पहले जानते थे लोग कि हम लोग जहाज रानी मंत्रालय, अब इतना लंबा नाम है उसका। लक्ष्मण नगर नाम हो गया होने वाला है। अच्छा, और सुनिए लोग, अरुणोदय योजना, अरे अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? असम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग। कि द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? 1856 से 60 में। यहाँ पर उसी समय क्या चल रहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहुत सारे नेता थे लेकिन मुख्य रूप से वही थे। अच्छा, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजन के द्वारा। और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। टेस्ला के, स्पेस एक्स के एलोन मस्क।